चलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करते हैं केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में। तो केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है? देखो, आपने सभी देखा है जो मैटर है हमारा आसपास है, यूनिवर्स में, पृथ्वी में, धरती में जितने मैटर है वो सभी क्या, कोई फ्री एलिमेंट नहीं रहते। वो कोई 1 2 3 4 जो एलिमेंट है वो मिलकर एक कंपाउंड बना लेते हैं, एक मिलकर एक मैटर बनाते हैं। और जो मैटर है जो 3 4 एलिमेंट बनाते हैं उसके हम कंपाउंड कहते हैं। तो देखो, स्वाभाविक सी सीधी सी बात है, जो एलिमेंट है वो जो एक दूसरे के साथ आते हैं और मिलकर एक चीज़ बनाती है, तो उसमें क्या होती है? देखो, उसमें जरूर एक तो उसके जो अट्रैक्टिंग होगा तो भी तो बंद कर रहे थे। मान लीजिए, देखो कि कोई आपने जैसे सीधी सी बात है, सैंड देखो, रेत है। सैंड क्या है? सैंड में सैंड के छोटे छोटे कणा होते हैं, पार्टिकल होते हैं। तो वो पार्टिकल क्या है? वो पार्टिकल किसी और दूसरे पार्टिकल के बना होते हैं। दूसरे पार्टिकल मतलब क्या है? वो कोई 2 और 3 एलिमेंट से बना होते हैं। तो वो एलिमेंट के, उन सब एलिमेंट्स के बीच में क्या होगा? एक तो अट्रैक्टिव फोर्स तो जरूर होगा ना, तभी तो वो इतने सालों तक क्या है, वो एक साथ रहते हैं। और वो जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है, हाँ, उसके हम क्या कहते हैं? उसी के हम बॉन्डिंग कहती है। अट्रैक्टिव जो फोर्स है वही हो गया हमारा बॉन्डिंग हो गया। इसके हम साइंस में, केमिस्ट्री में कहते हैं वो है बॉन्डिंग। जैसे देखो, बॉन्डिंग का और एक सीधी एग्जांपल है। मान लीजिए आपके आपके पास 10 है लूज सीट है, जो क्या है, लूज पेपर है। उसमें आप क्या करना चाहते हैं? एक साथ बांधना चाहते हो। तो एक साथ रखने के लिए आपको क्या होगा? उसके ऊपर गाम देना होगा, और गाम देने के बाद एक के ऊपर एक के ऊपर और एक के ऊपर एक का चिपकन होगा। तभी एक के बाद एक बंधन में आएगा, और क्या, एक मोटा सा हिस्सा बनेगा 10 पेपर को। अगर वो आप गाम नहीं दोगे तो क्या हो, 10 पेपर एक साथ नहीं रहेगा। तो वो जो 10 पेपर एक साथ रहते हैं, मतलब क्या, देखो, एक पेपर है, ये एक पेपर है और ये एक पेपर है, इसके बीच में क्या है? गाम है। वो गाम क्या करते हैं? ये दोनों जो पेपर है उसके चिपकने की मदद करते हैं। इसी तरह से जो मान लीजिए एक क्या होगा? एक एलिमेंट हो गया। एलिमेंट के क्या हो गया? एटम हो गया। यह एटम हो गया, कोई एक एलिमेंट के। और ये भी एक एटम हो गया। क्या है? एटम हो गया। ये सेम एलिमेंट के हो भी सकता है और दूसरे एलिमेंट के भी हो सकते हैं। तो ये दोनों एटम जब एक साथ रहती है, देखो, ये दोनों के बीच में एक अट्रैक्टिंग फोर्स ऑपरेट करते हैं। उसी अट्रैक्टिंग फोर्स को हम क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग कहती है। ये हो गया हमारा केमिकल बॉन्डिंग। दो एटम के बीच में जो फोर्स ऑपरेटिंग करती है, उस एटम के टाइटली होल्ड करने के लिए वो केमिकल बॉन्डिंग होती है। तो देखो, आपने देखा होगा कि जो मॉलिक्यूल होती है, क्या है? मॉलिक्यूल मतलब क्या है? जो एटम के साम होती है, 2 4 5 एटम जो होती है, वो जो एक साथ एग्रीगेट बनती है, उसके हम मॉलिक्यूल कहते हैं। तो आप देखा होगा, जो मॉलिक्यूल जो होती है वो क्या होती है? वो सेम एटम की तरह गठित भी होती है और दूसरे एटम की तरह गठित होती है। मान लीजिए जैसे ऑक्सीजन के जो एटम है O2, वो क्या है? 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन एटम है, उसके बाद एक हो गया मॉलिक्यूल है। ये क्या हो गया? मॉलिक्यूल है। और ये क्या है? एटम है। ये क्या है? ये सेम एटम है। ये क्या है? ये दोनों ही ऑक्सीजन के एटम है। ये हो गया मॉलिक्यूल। और जो देखो, कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होती है? ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। इसमें क्या है? ये कार्बन के एटम है, और इसके साथ ये क्या है? क्या, ये ऑक्सीजन के एटम आ गया, और ये क्या है? ऑक्सीजन के एटम आ गया। तो ये क्या है? ये और दोनों है ऑक्सीजन के एटम, और एक है कार्बन के एटम। मतलब क्या है? ये कार्बन अलग है, तो इसीलिए हमें ये जो एटम है, देखो, ये अलग एटम से गठित हुआ है ये मॉलिक्यूल, और ये मॉलिक्यूल क्या है? सेम एटम से गठित होते हैं। इसी तरह से कोई कोई कंपाउंड होती है जो सेम एटम की तरह गठित होती है, और कोई कंपाउंड होती है जो अलग एटम की तरह भी गठित होती है। लेकिन इसके बाद इसके सामंजस्य होती है, क्या है? मिल होती है, उसमें एक बॉन्डिंग होती है जो एडिसिव के काम करते हैं। जैसे गाम होते हैं ना, दोनों पेपर के दोनों चीज के अटकने के, चिपकने की मदद करते हैं। उसी तरह केमिकल बॉन्डिंग जो होते हैं वो दोनों एटम, 2 4 एटम के एक साथ रहने के, चिपकने के काम करते हैं। हम इसी क्लास में धीरे धीरे केमिकल बॉन्डिंग के जो नेचर है, केमिकल बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं, एटम क्यों केमिकल बॉन्ड फॉर्म करती है, एटम केमिकल बॉन्डिंग के कैसे कैसे प्रकार भेद होती है, वो सब हम इसी चैप्टर में सीखने वाला है। और देखो, ये जो चैप्टर है ये केमिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, नीट में 5 6 4 क्वेश्चन तो आते ही है। और ये एक जो चैप्टर है, इसके समझने के बाद आप केमिस्ट्री के जो दूसरे जो चैप्टर है
ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो चैप्टर होती है आपको समझ में आएगा, और इसी चैप्टर में आपको समझने नहीं आएगा तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने के बहुत ही तकलीफ होगा। तो देखो ये चैप्टर आप ध्यान से देखना है। हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो केमिकल बॉन्डिंग कैसे फॉर्म होते हैं उसका हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। देखो केमिकल बॉन्डिंग कैसे होती है और एटम केमिकल बॉन्डिंग क्यों फॉर्मेशन करते हैं, इसके लिए बहुत सारे साइंटिस्टों ने कोशिश किए थे, लेकिन सबसे पहले जिनका नाम आते वो थे लुईस और कोसल। उन दोनों साइंटिस्ट इंडिविजुअली केमिकल बॉन्डिंग कैसे होती है वो हमें दिया, वो व्यू दिया था, वो थ्योरी रखा था। तो देखो हम उसका डिस्कस करते हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होते हैं, उनका जो अप्रोच था वो कैसे क्या था। तो उन्होंने बोला था जी देखो जो एटम होती है वो जो एटम होती है वो जब मॉलिक्यूल फॉर्म करती है उसका टेंडेंसी होती है ऑक्टेट अर्जन करना है। ऑक्टेट क्या है, ऑक्टेट मतलब क्या है, वो जो वैलेंस सेल होती है, देखो मतलब वैलेंस सेल होती है ना, वैलेंस सेल मतलब क्या है, जो आउटर ऑर्बिटल होती है। आपने देखा था जो एटम होती है उसके कई सारे ऑर्बिटल होती है, 1 2 3 जो सेल होती है, मतलब क्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होती है, उसमें जो सबसे आउटर मोस्ट होती है वो आउटर मोस्ट जो ऑर्बिटल होते हैं उसके वैलेंस ऑर्बिटल कहती है। वो जो वैलेंस ऑर्बिटल होती है उसमें इलेक्ट्रॉन लेना देना होती है, और वो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होती है ना वो केमिकल रिएक्शन में वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। वही जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो जो केमिकल रिएक्शन है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और वो बॉन्ड फॉर्मेशन कराते भी है। तो याद रखना जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है, आउटर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है उसी के हम हिसाब से इलेक्ट्रॉन एटम इलेक्ट्रॉन लेगा कि इलेक्ट्रॉन देगा, और इलेक्ट्रॉन ना देने बाद इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा, ये सब हम बाद में देखेंगे। लेकिन वो सब होती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही होती है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन में वैलेंस ऑर्बिटल में कितने सेल कितने इलेक्ट्रॉन है, मतलब क्या है जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, वही होती है वैलेंस ऑर्बिटल। तो देखो हम वैलेंस सेल देखते हैं। तो इसमें क्या होती है, देखो जो वैलेंस ऑक्टेट जो है ना वो क्या है, वो वैलेंस में 8 इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, देखो 8 इलेक्ट्रॉन क्यों होती है। तो देखो जब नोबेल गैस के स्ट्रक्चर में इसके जानने के पहले हमें नोबेल गैस के स्ट्रक्चर देखना होगा, क्योंकि नोबेल गैस ऐसे एलिमेंट होती है दुनिया के सारी एलिमेंट जो है नोबेल गैस के छोड़कर जो जितने एलिमेंट है वो सभी कंपाउंड फॉर्म करते हैं, लेकिन नोबेल गैस ऐसे एलिमेंट है जो कोई कंपाउंड फॉर्म नहीं करते। इसीलिए उसका जो केमिकल जो उसका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होती है वो बहुत स्टेबल होती है। वो स्टेबल होने के कारण क्या होती है, वो जो जो और एलिमेंट है वो उस स्ट्रक्चर के नोबेल गैस के स्ट्रक्चर के पाने की कोशिश करते हैं, और वो नोबेल गैस के जब अटेंड करते हैं वो भी स्टेबल होती है। लेकिन वो नोबेल गैस के अटेंड करने के कारण उसमें क्या होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन लेना पड़ते हैं किसी को और किसी एटम के कुछ इलेक्ट्रॉन देना पड़ते हैं। तो हम देखते हैं जो नोबेल गैस की जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, हमें इसके लिए जानना पड़ेगा नोबेल गैस। नोबेल गैस देखो ये नोबेल गैस क्या होती है, नोबेल गैस मतलब क्या होते हैं जो पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 18 की जो गैस होती है, जैसे देखो ये जो हीलियम हुआ है, हीलियम नियॉन आर्गन जेनन क्रिप्टन रेडन वो जो होती है उसको हम नोबेल गैस कहते हैं। उसके हम जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देख लेते हैं। देखो नोबेल गैस के जो स्ट्रक्चर वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले आते हैं देखो हीलियम। हीलियम के 1 जो प्रिंसिपल ऑर्बिटल होती है वो 1 होती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है। इसे 1 के तो 1 के एसी होती है और कुछ नहीं होते, इसलिए 1s2। तो हीलियम ही ऐसे कंपाउंड ऐसे एलिमेंट है जिसके जो वैलेंस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, और हीलियम के छोड़कर और जो बाकी जो बाचा कुचा जो है जो नियॉन आर्गन इसके कहते हैं नियॉन, ये होती है आर्गन, ये होती है क्रिप्टन या जेनॉन, ये होती है रेडन। ये याद रखना है, नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेनॉन रेडन, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेनॉन रेडन, ये हो गया नोबेल गैस। तो देखो इसके बाद नियॉन में क्या होता है, नियॉन में जो वैलेंस ऑर्बिटल होते हैं वो होती है 2s2 2p6। मतलब क्या है, इसके जो आउटर ऑर्बिटल है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, ये जो 2 है और ये 6 है, तो मिलाकर 8 हो गया। जो आर्गन है इसके भी देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, 3s2 और 3p6 इसके वैलेंस ऑर्बिटल में, एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन और p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके बाद आती है क्रिप्टन। क्रिप्टन में देखो 4s2 और 4p6 इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। और देखो इसके बाद जेनॉन आती है, जेनॉन के देखो 5s2 और 5p6 ये भी 8 इलेक्ट्रॉन होती है। और देखो रेडन की क्या है 6s2 6p6 इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन है। मतलब क्या
इसके सभी के सभी जो नोबेल गैस है इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल जो होते हैं उसमें 8 ही इलेक्ट्रॉन होती है और 8 इलेक्ट्रॉन होने के कारण क्या होती है इसकी स्टेबिलिटी बहुत हाई होती है। ये जो एलिमेंटल ये एटॉमिक कंडीशन में रहते हैं, मोनो एटॉमिक कंडीशन में ज्यादा रहते हैं, इसके कंपाउंड नहीं होती है और जो होती है वो खूब ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर कम होती है और वो हम अलग में डिस्कस करते हैं, लेकिन मेनली इसकी कोई कंपाउंड नहीं होती है और ये मोनो एटॉमिक गैस के फॉर्म में, मतलब क्या एक एटम में ये रहती है और एक एटम रहने के कारण क्या होता है ये गैस होती है। तो इसके कारण क्या है इसकी जो स्टेबिलिटी बहुत हाई है। इसका स्टेबिलिटी हाई के पीछे कारण क्या है, इसकी जो वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल है उसमें 8 मतलब वैलेंस मतलब आउटर जो ऑर्बिटल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। 8 इलेक्ट्रॉन होने के कारण क्या है इसकी स्टेबिलिटी बहुत हाई है। तो जो दूसरे मॉलिक्यूल है, दूसरे एटम जो है, दूसरे एलिमेंट के जो एटम है वो चाहते हैं उसका भी वैलेंस सेल में अर्थात में आउटर जो ऑर्बिटल होते हैं उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाती है। वो होने के कारण क्या होते हैं वो कुछ इलेक्ट्रॉन त्याग देती है और कोई कोई एटम होती है वो जो कुछ इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेती है। तो त्यागने के और ग्रहण करने के बाद उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आती है और उसमें बॉन्ड फॉर्म होती है। वो दोनों बीच के जो त्याग दिया और जो ग्रहण कर लिया उन दोनों के बीच में 8 इलेक्ट्रॉन होती है और जो कुछ कुछ होती है जो बॉन्ड शेयर करती है इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। तो हम जाते हैं तो आस्ते आस्ते धीरे धीरे जाते हैं। आप मैं I hope that you are understanding up to this level. Now I am going to next level. तो अब हम आते हैं लुईस स्ट्रक्चर के बारे में। लुईस स्ट्रक्चर क्या होती है? देखो लुईस स्ट्रक्चर होती है कोई एटम के जो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो लुईस स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करना पड़ते हैं। जैसे देखो एग्जांपल के तौर पर हम लिथियम लेते हैं। लिथियम के क्या होते हैं, लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 और 2s1 होती है। मतलब क्या इसका वैलेंस शेल हुआ 2s। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन। तो लिथियम ऐसे लिथियम आयन एटम हो गया और इसके एक इलेक्ट्रॉन है तो इसके लिए हम एक डॉट देती है। ये हो गया लिथियम के आयन, लिथियम एटम हो गया। देखो लिथियम के ऊपर क्या आती है बेरिलियम आती है, उसके ये हो गया लिथियम हो गया। इसके बाद आती है क्या बेरिलियम। बेरिलियम में क्या होती है, देखो बेरिलियम में 1s2 होती है और 2s2 होती है। मतलब क्या बेरिलियम में जो वैलेंस शेल होती है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहती है वो 2 इलेक्ट्रॉन रहती है। तो यहाँ है और यहाँ एक, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये हो गया बेरिलियम। इसी तरह देखो कार्बन के जो है ना, कार्बन की क्या होती है 1s2 तो होती है, इसके बाद 2s2 होती है और 2p2 होती है। मतलब क्या जो कार्बन है उसके कितने इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, देखो यहाँ पर s पर 2s में 2 है और 2p में 2 है। मतलब क्या है कार्बन में वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन रहती है। और देखो और एक बात है जो क्लोरीन होती है, जो क्या होती है ये हो गया कार्बन हमारा। और जो क्लोरीन है देखो क्लोरीन में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के 1s2 तो होती है और इसके होती है 2s2 होती है और 2p4 2p5 होती है। क्या होती है 2p5 होती है। ये हो गया क्लोरीन। मतलब क्या क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 और 5 7 इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस शेल जो है वो 2 ऑर्बिटल, ये हो गया क्लोरीन हमारा, ये हो गया हमारा क्लोरीन हो गया। और कितने इलेक्ट्रॉन है देखो यहाँ से 7 इलेक्ट्रॉन होगा। ये 7 इलेक्ट्रॉन हो गया क्लोरीन के। क्लोरीन के कितने इलेक्ट्रॉन है 7 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो लिथियम में और सोडियम में भी यही होते हैं। देखो जो सोडियम के है ना और लिथियम सोडियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन रहती है, वो ग्रुप 1 के। ये हो गया सोडियम हो गया। और सोडियम के जो देखो हम जब सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, सोडियम के 1s2 होती है, 2s2 होती है, 2p6 हो जाती है। इसके बाद क्या होते हैं 3s1 होती है। ये मतलब क्या देखो। और क्लोरीन में देखो एक बात, ये जब 2p में कितने इसका ये जो वैलेंस शेल में जब हम हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखे थे, देखो हम जब बॉक्स करके ये लिखते हैं तो देखो ये हो गया हमारा 2s और ये हो गया हमारा 2p। हम लिखते हैं ऐसे 2p, ऐसे धरो 2p हो गया, ये 2p हो गया। तो देखो 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है। और 2p में देखो यहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ क्या है 5 इलेक्ट्रॉन है।
ये 5 इलेक्ट्रॉन है। और देखो सोडियम के कितने इलेक्ट्रॉन है, सोडियम का हम वैलेंस शेल के धरते हैं, तो वैलेंस शेल क्या होगा यार 3s। देखो 3s के बाद यह क्या है, जो टू ऑर्बिटल है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के जस्ट इनर में वो क्या है 2 ऑर्बिटल, उसमें देखो 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन है 8 है, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन के पहले वाला जो ऑर्बिटल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन और वैलेंस में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो ये जब एक हम देखे थे ये कोई एटम, लुइस ने बोला था कि जब कोई एटम वो कंपाउंड फॉर्म करेगा वो नियरेस्ट जो नोबेल गैस है उसी की तरह कंपाउंड फॉर्म करता है। नोबेल गैस मतलब क्या है, हीलियम के अलग बात जो और गैस है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। मतलब क्या देखो वो क्या करेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 8 इलेक्ट्रॉन रखने की कोशिश करेगा। तो ये कोशिश कैसे होगा, देखो ये जो सोडियम है, ये सोडियम अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन में इसका 8 करना है तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन और डालना है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन डालना होती है, तो अभी ये मिलाकर 8 होगा। और ये और एक बात है, देखो इसमें और एक बात है, ये जब 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो ये 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद इसमें क्या होगा, देखो ये ऑर्बिटल बाद हो जाएगा, ये ऑर्बिटल नहीं रहेगा। तो ये ना होने के कारण क्या होगा, ये जो 2s और 2p6 होगा, और 2s और 2p6 में 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब क्या उसका जो वैलेंस शेल तब क्या, तब जब वो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन छोड़कर, देखो जब सोडियम क्या होगा 1 इलेक्ट्रॉन छोड़कर सोडियम कैटायन हो जाएगा। यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन और छोड़ते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद क्या होगा, सोडियम कैटायन हो जाएगा। और सोडियम कैटायन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 होगा, 2s2 होगा और क्या होगा 2p6। मतलब देखो इसका वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो ये क्या होगा, ये जो नियॉन के जो कॉन्फ़िगरेशन हो है वो अटेंड कर लिया। इसके बाद देखो ये क्लोरीन में क्या होती है, देखो क्लोरीन में देखो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, तो सीधी बात है इसमें जब 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड होगा, 1 इलेक्ट्रॉन जब ऐड होगा तो इसमें कितना होगा 8 हो जाएगा। तो क्या है सीधी बात है, तो ये जो वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन देखो, और पी ऑर्बिटल में आप देखो ये जो पी ऑर्बिटल है ये यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन के एक स्पेस है, ये एक पी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो यह भी 2 इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो गया, ये भी फुलफिल हो गया, और ये फुलफिल होने के 1 इलेक्ट्रॉन लगेगा। तो सीधी बात है यहाँ से देखो 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो मान लो कि जो है ये जो सोडियम और क्लोरीन से कंपाउंड बन रही है, किससे बन रही है हम देखते हैं। सोडियम और क्लोरीन के बीच में जो कंपाउंड होती है, लुईस में जो कॉन्सेप्ट दिया था उसके अंदर देखो कैसे कंपाउंड फॉर्म होती है। देखो ये जो इसमें जो 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ा था, क्या है ये जो सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ा था, वो 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन में यहाँ आ गया, यहाँ आकर बैठ गया, तो क्या है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आकर बैठ गया, हो गया। तो इसके बाद देखो क्लोरीन का क्या होगा, क्लोरीन क्या हो गया, ये क्लोरीन था और 1 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्या हो गया, ये Cl माइनस हो गया और सोडियम प्लस हो गया। तो देखो इसमें ये क्या हो गया, ये हो गया सोडियम क्या कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, और 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद उन्होंने यूनि पॉजिटिव हो गया, यूनि पॉजिटिव एक कैटायन कहती है, इसकी कहती है क्या कैटायन हो गया, ये हो गया कैटायन। और देखो क्लोरीन क्या हो गया, और क्लोरीन वो ये इसी इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद वो क्या हो गया Cl माइनस हो गया, वो क्या हो गया एनायन हो गया, एनायन हो गया। और जो देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यही इसी इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन ले लेती है। तो इसके बाद क्या होगा, देखो ये जो सोडियम और क्लोरीन आप जानते हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, देखो ये दोनों क्या है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑपरेट करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और ये अट्रैक्शन होने के कारण क्या होगा, देखो ये सोडियम और क्लोराइड आयन, इसके कहते हैं सोडियम आयन, और ये हो गया क्लोराइड आयन, Cl माइनस के कहते हैं क्लोराइड आयन। तो ये दोनों नजदीक आएगा, नजदीक आने के बाद क्या होगा, ये NaCl फॉर्म करेगा, तो NaCl क्या हो गया कंपाउंड हो गया। तो ये जो कंपाउंड हुआ इसके हम लुईस स्ट्रक्चर में कैसे लिखते हैं, देखो लुईस स्ट्रक्चर में देखो हमने कैसे लिखते हैं, हमने पहले सोडियम और क्लोरीन एटम के लिखा था, तो हम देखो ये जो सोडियम क्लोराइड हो गया इसके ऑक्टेट कैसे फुलफिल हुआ, देखो ये जो सोडियम है ना, ये सोडियम, ये हो गया हमारा सोडियम, ये थोड़ा सोडियम हो गया, सोडियम प्लस हो गया क्योंकि यहाँ से सोडियम प्लस ही था। इसके देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 8 इलेक्ट्रॉन था, हमने पहले देखा था,
और ये देखो ये हो गया हमारा क्लोराइड आयन, ये हो गया हमारा क्लोराइड आयन Cl माइनस, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन है। आठ इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो गया क्लोराइड क्लोरीन माइनस। तो ये दोनों क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा ये अट्रैक्शन हुआ, तो इसके कहते हैं क्या है, ये जो है ये हो गया आयनिक कंपाउंड हो गया। और इलेक्ट्रोवैलेंट, इसके वैलेंस कैसे पूर्ण हुआ, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा, तो इसके कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। ये हो गया इलेक्ट्रोवैलेंट, ऐसे इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड फॉर्म होते हैं। तो ये हो गया लुईस स्ट्रक्चर के जो रिप्रेजेंटेशन है, इसी तरह से हम लुईस स्ट्रक्चर के रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो देखो और एक ये हो गया इलेक्ट्रोवैलेंट, और इसमें क्या होगा, ये सोडियम इलेक्ट्रॉन रिलीज किया और क्लोराइड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, इसके लिए सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड हो गया। इसके हम देखते हैं, इसके बाद हम देखते हैं जो कोवैलेंट कंपाउंड कैसे फॉर्म होती है। देखो हम एक एग्जांपल लेते हैं, जो क्लोरीन गैस होती है जो Cl2 होती है, वो कैसे फॉर्म होती है Cl से। देखो Cl क्या होती है, Cl में 7 इलेक्ट्रॉन होती है। Cl हो गया, Cl के एटम हो गया, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन होती है। सात इलेक्ट्रॉन होते हैं। और एक Cl एटम हो गया, और इसके भी 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इन दोनों के 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते, ये भी इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते, क्योंकि इन दोनों के जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन लेने के कैपेसिटी है, ये दोनों के सेम है। सेम होने के कारण क्या है, कोई एक दूसरे के पास इलेक्ट्रॉन खींच कर नहीं ले सकते, इसीलिए इसका क्या होते है, देखो ये दोनों क्या होते हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों शेयरिंग कर लेते हैं। ये दो इलेक्ट्रॉन है, कॉमन इलेक्ट्रॉन, इन दोनों एटम क्लोरीन एटम शेयरिंग कर लेती है। शेयरिंग करने के बाद क्या होती है, देखो ये हो गया हमारा क्लोरीन एटम, ये क्लोरीन एटम हो गया, और देखो दूसरे का एक क्लोरीन आ गया, ये भी एक क्लोरीन हो गया। तो इन दोनों में कॉमन एक इलेक्ट्रॉन आ गया, और इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन कॉमन हो गया, और इससे आउटसाइड तो ये इसी जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इसका इलेक्ट्रॉन है, इस क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन ये है, तो इस इलेक्ट्रॉन के इस क्लोरीन भी यूज करेगा। मान लीजिए ये क्लोरीन ए है और एक क्लोरीन बी है, क्या है, तो ये इलेक्ट्रॉन बी का इलेक्ट्रॉन है, ये बी के इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन भी यूज करेगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या इलेक्ट्रॉन है, ये बी भी यूज करेगा। तो मतलब क्या है, ये दोनों कॉमन हो गया। तो इसके बाद क्या है, इसके बाद इसके तो और इलेक्ट्रॉन होगा, 6 इलेक्ट्रॉन तो है, इसके छोड़कर इसे 6 इलेक्ट्रॉन तो है, तो मतलब हम इसे 6 इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो देखो इसके 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, और ये 6 यहाँ से 6 है, और ये 2 है तो 8 है, ये भी 6 है और ये दोनों है 8 है, तो ये क्या हो गया, Cl2 हो गया। ऐसे Cl2 फॉर्म होती है। ये क्या है, ये शेयरिंग हो गया, ये जो बॉन्ड है ना, ये शेयरिंग कर रही है, क्या कर रहे हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है यहाँ से। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण इस बॉन्ड के हम क्या कहते हैं, इसके कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। ये जो बॉन्ड है ना, ये है कोवैलेंट बॉन्ड। देखो हमने देखा कि जो मॉलिक्यूल जब फॉर्म होती है, वो वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए वो कंपाउंड फॉर्म करते हैं, कभी इलेक्ट्रॉन लेती है, कभी इलेक्ट्रॉन देती है, कभी इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करती है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, हम 2 एक डिस्कस किए थे। अब आप यदि चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं, हम और एग्जाम्पल डिस्कस करूँगा। तो देखो हम ऑक्टेट रूल के देखते हैं। ऑक्टेट रूल क्या होती है, यही ऑक्टेट रूल होती है, जो इलेक्ट्रॉन वो देने का और लेने के, जो लेने के बाद जो 8 इलेक्ट्रॉन करते हैं, यही होती है ऑक्टेट रूल। मतलब क्या, वो बैलेंस में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं। देखो ऑक्टेट रूल क्या है, ऑक्टेट रूल बोलते हैं एटम्स कैन कंबाइन आइदर ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन टू अनदर। मतलब क्या है, देखो ये एक एटम है, ये है और ये बी है, इसका जो इलेक्ट्रॉन है, इसका इलेक्ट्रॉन ये ट्रांसफर भी कर सकते हैं
तो ट्रांसफर करने का मतलब क्या है, ये जो है ये इलेक्ट्रॉन लूज किया था, और ये जो बी है ये इलेक्ट्रॉन गेन किया है। तो मतलब क्या, ट्रांसफर मतलब क्या है, एक जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और दूसरे इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये होती है। जो ऑक्टेट ऑक्टेट फुलफिल करने का तरीका कैसे है, एक होती है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और दूसरे होते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर जब होगा तो क्या होगा, देखो ट्रांसफर में क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। और शेयरिंग में क्या होती है, देखो ये इलेक्ट्रॉन में हम पहले वाला जो क्लोरीन के एग्जाम्पल में हमने देखा था क्या होता है, देखो इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों क्या हो गया, शेयरिंग हो गया। इन दोनों का क्या हो गया, शेयरिंग हो गया। मान लीजिए क्या ये हो गया कार्बन हो गया और ये हो गया हाइड्रोजन हो गया। कार्बन के क्या है, 4 है, तो ये कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, तो ऐसे शेयरिंग होती है। और जो ये भी क्लोरीन भी हो सकती है, ऑक्सीजन भी हो सकते, कुछ भी हो सकते, तो उसके क्या होगा, ऐसे उसके जो वैलेंस सेल में वो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होते जाएगा। ऐसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन में वो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होते जाएगा। तो शेयरिंग होने के कारण क्या होती है, देखो एक क्लोरीन है, एक क्लोरीन है, ये क्या हो गया, Cl2 हो गया। इसमें क्या है, शेयरिंग है, और इसमें क्या है, ट्रांसफर है। ये ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, और इसमें शेयरिंग हो रही है। तो ये इसमें जो बॉन्ड होती है वो क्या होती है, सॉरी इलेक्ट्रोवैलेंट होती है, इलेक्ट्रोवैलेंट होती है। मतलब क्या, ट्रांसफर से जो बॉन्ड बनते हैं वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होती है, और शेयरिंग से जो बॉन्ड होती है वो क्या होती है, कोवैलेंट होती है। ये आप याद रखना है। तो क्या होगा, बाय शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, किस लिए करते हैं, इन ऑर्डर टू हैव एन ऑक्टेट इन देयर वैलेंस सेल में ऑक्टेट लाने के लिए वो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करती है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर भी करती है, ऐसे वो ऑक्टेट फुलफिल करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरी है। केमिकल बॉन्ड जो होती है उसमें जो एक्सप्लेनेशन के तरीके होते हैं, ये बेसिक होती है ऑक्टेट रूल, ये आप याद रखना है, ये ध्यान से याद रखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऑक्टेट रूल बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो अब हम डिस्कस करते हैं फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज क्या होते हैं, देखो कभी कभी होती है जो एटम होती है ना, सॉरी मॉलिक्यूल होती है, वो मॉलिक्यूल क्या होती है, 2-3 एटम के लेकर गठित होती है। तो उन एटम उन मॉलिक्यूल में क्या होती है, चार्ज होती है, लेकिन वो चार्ज जो है वो एक एटम में सीमित नहीं होती है, वो मॉलिक्यूल के पूरा मॉलिक्यूल में बंटन हो जाती है। लेकिन एक बात है, हमारा जो लुईस जो स्ट्रक्चर है हमने जो देखा था, लुईस स्ट्रक्चर में क्या होती है, देखो लुईस स्ट्रक्चर में जो मॉलिक्यूल के एक्चुअल जो 3 डायमेंशन में वो उसका कैसे गठित कैसे होती है, एक बॉन्ड दूसरे बॉन्ड के साथ कितने एंगल करती है, वो लुईस स्ट्रक्चर में नहीं बताती है। तो इसलिए देखो लुईस स्ट्रक्चर में बहुत सारे प्रॉब्लम आती है, मॉलिक्यूल के जो स्ट्रक्चर के बारे में हमें स्ट्रक्चर नहीं पता चलती है। लेकिन ये जो फॉर्मल चार्ज है हम लुईस स्ट्रक्चर में हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हम देखो जब हम एग्जाम्पल के तौर पे हम ओजोन मॉलिक्यूल लेते हैं, क्या लेती है, ओजोन मॉलिक्यूल, तो O3 लेती है हम। O3 के शेप क्या ऐसे होती है, देखो O3 के शेप होती है ऐसे V शेप होती है, क्या हो जाती है, ऐसे V शेप होती है। तो इसमें देखो A और A भी एक ऑक्सीजन होती है। तो इसमें क्या होती है, देखो ये जो V शेप है एक्चुअल में V शेप होते हैं, लेकिन लुईस स्ट्रक्चर में इसके पता नहीं चलते V शेप होती है या नहीं। तो देखो इसमें क्या है, ये 2 है, इसमें 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। लोन पेयर मतलब जो इलेक्ट्रॉन किसी के साथ बॉन्ड नहीं फॉर्म करती है। तो देखो इस ऑक्सीजन में बॉन्ड कितना हो गया, 3 हो गया। तो 3 तो ऐसे नहीं होती है, तो इसीलिए इसका क्या हो गया, इसके एक पॉजिटिव चार्ज आ गया और इसके पास एक नेगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि इसके बॉन्ड एक है और इसके तो नॉर्मल बॉन्ड है। नॉर्मल बॉन्ड होने के कारण इसमें क्या है, 2 लोन पेयर लगती है, और इसके देखो नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इसमें क्या है, 2 लोन पेयर आ गया। तो ऐसे ये ओजोन के स्ट्रक्चर होते हैं। तो देखो हम जब फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते हैं उसके लिए फॉर्मूला होती है। फॉर्मल चार्ज मतलब क्या,
जो मॉलिक्यूल के जो ओरिजिनली जो सॉरी एटम के जो ओरिजिनली जो जितने इलेक्ट्रॉन है ना, वो मॉलिक्यूल फॉर्म होने के समय उसमें कितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड होती है। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, देखो ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होती है, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होती है, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वैलेंस शेल का 2s2 और 2p6 सॉरी 2p4 होती है, 2p4 होती है, 2s2 2p4 ये ऑक्सीजन की होती है, मतलब क्या 6 2 या 4 6 होती है, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन हो जाती है, 6 इलेक्ट्रॉन हुआ। लेकिन देखो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन है, तो और इलेक्ट्रॉन कहाँ हो गायब हो गया, तो इसमें तो ठीक ठाक है, ये इस इलेक्ट्रॉन इसमें क्या है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इसके कारण क्या है, इसमें नेगेटिव चार्ज है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर आती है, यहाँ एज्यूम नहीं करके हम कैलकुलेशन से पता लगाते हैं। तो देखो लुईस जो फॉर्मल चार्ज क्या है उसके कैलकुलेशन करने के लिए एक फॉर्मूला होती है, वो बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद उसमें कितने इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ और कितने इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, ये हिसाब करने के बाद हमें पता चलते हैं कि इसमें कितना नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है। तो देखो हम फॉर्मूला देख लेते हैं। देखो ये हो गया फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज का हम संक्षेप में एफसी लिखते हैं, एफसी मतलब फॉर्मल चार्ज नाम एक ऐसे कैलकुलेट होते हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम इन फ्री स्टेट, फ्री स्टेट में उसके कितने इलेक्ट्रॉन होती है, उसके बाद उसमें बॉन्ड होने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन रह चुके हैं, और उसके बाद हम वो जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन जो है उसके हाफ करके हम उससे सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देखो हम एग्जांपल जो पहले लिया था उसका हम देखते हैं। हमने ओजोन का एक एग्जांपल लिया था, ओजोन में क्या होती है, देखो ओजोन में ऐसे एक बॉन्ड होती है, इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाती है, और इसके बाद यहाँ से क्या हो गया, देखो इसमें 2 लोन पेयर होती है और इसके 1 लोन पेयर होती है, तो हम नंबरिंग कर देते हैं 1 2 और 3, ये 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन। हम पहले देखो चार्ज कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मल चार्ज ऑफ जो सेंट्रल एटम, पहले ये हम कैलकुलेट करते हैं एफसी ऑफ सेकेंड ऑक्सीजन, सेकेंड ऑक्सीजन मतलब क्या है, जो सेंट्रल एटम, इसकी कहते हैं सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम में कितने फॉर्मल चार्ज, देखो फॉर्मल चार्ज मतलब क्या है। तो सबसे पहले क्या है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एटम इन फ्री स्टेट, ऑक्सीजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, हम 6 लिख देते हैं। इसके बाद क्या है, माइनस करना है क्या है, टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब लोन पेयर, इसमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देखो 2 है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, 2 बड़ा है तो हम 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसके बाद क्या है, माइनस हाफ ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो देखो इसमें कितना बॉन्ड हुआ है, एक बॉन्ड हुआ है, एक बॉन्ड मतलब क्या, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन लेकर एक बॉन्ड होती है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ से तीनों 2 बॉन्ड हुआ मतलब क्या 4 इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन करके यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ 4 है यहाँ 6 है, तो मतलब देखो माइनस हाफ इंटू जो तीनों बॉन्ड है मिला जुला का, ये 2 है ये है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन रहे थे, इसीलिए 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन रहे थे, तो इसके हम इसके 6 लिखते, तो ये हो गया, देखो इसकी क्या हो गया, 6 माइनस 2 माइनस ये 3 हो गया, तो मतलब क्या, देखो ये हो गया 1 हो गया, 1 हो गया, तो मतलब क्या इसमें फॉर्मल चार्ज क्या है, इसमें फॉर्मल चार्ज है +1, ये जो सेंट्रल एटम है इसमें फॉर्मल चार्ज है +1, तो हम इसी तरह से जो जो थर्ड वाला एटम है उसका फॉर्मल चार्ज करते हैं, देखो कैलकुलेशन ऑफ एफसी और थर्ड ऑक्सीजन, थर्ड ऑक्सीजन की एफसी क्या होगा, देखो एफसी फॉर्मूला लगाती है 6 है, 6 के बाद कितने इसमें लोन पेयर है, देखो मतलब कि जो बॉन्डिंग ना करके बांचा कुछ है वो क्या है, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके मतलब क्या है 6 माइनस 6 माइनस हाफ ऑफ, इसमें बॉन्ड क्या क्या है, एक बॉन्ड क्या, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इंटू 2 हो गया, तो 2 होने के कारण क्या हो गया, देखो ये 6 हो गया और 2 2 1 हो गया, तो मतलब क्या है -1 है, इसके जो फॉर्मल चार्ज क्या हो गया, इसका फॉर्मल चार्ज हो गया -1 है, इसकी क्या है ये +1 है, हो गया ना। तो हम इस बार देखते हैं जो सेकेंड वाला फर्स्ट वाला ऑक्सीजन इसका फॉर्मल चार्ज क्या है, देखो एफसी ऑफ फर्स्ट एटम, फर्स्ट ऑक्सीजन, तो क्या है देखो एफसी के फॉर्मूला लगाते हैं 6 है, तो
ऑक्सीजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है 6 है। तो इसमें नॉन बॉन्डिंग मतलब लोन पेयर कितना है 1 2 3 4 है। इसके बाद क्या है बॉन्ड कितना है 1 2 बॉन्ड है। ये 2 बॉन्ड के कितने इलेक्ट्रॉन होगा 4 इलेक्ट्रॉन होगा। तो हम 4 लिखते हैं। तो देखो इसमें फॉर्मूला चार्ज क्या हो गया 6 - 4 माइनस ये क्या हो गया 2 हो गया। तो मतलब क्या है यहाँ फॉर्मूला चार्ज क्या हो गया 0 हो गया। इसके फॉर्मूला चार्ज है नहीं ये न्यूट्रल है। तो देखो एक ही एटम में फॉर्मल चार्ज मतलब इसका जो एक्चुअली ओजोन जो होगा ना ये न्यूट्रल ही होगा क्योंकि इसमें प्लस चार्ज भी है माइनस चार्ज भी है। बाद में ये आप देखेंगे जो ये जो बॉन्ड है ना इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो रही है। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होने के कारण इसमें नेगेटिव चार्ज आ रही है। जब आप क्लास 12 में आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब आप इससे ध्यान से जान पाएंगे। लेकिन अभी ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा लेकिन ये प्रैक्टिस करने से आपका ये ईजी होगा। ये कैसे लुईस स्ट्रक्चर निकलती है आप प्रैक्टिस करके इजी हो जाएगा। आप कमेंट करके बता दीजिए ये सेक्शन आपका कैसे लग रही है और अच्छी लग रहा है तो शेयर कीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें कमेंट करके बता दीजिए आपको क्या ज़रूरत है इसके सेक्शन में और क्या प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। कोई आपके जो टॉपिक्स है जो आपके समझ में नहीं आ रही है उसके बाद में बताइए हम इसके डिस्कस कर देंगे। थैंक यू। देखो अब हम डिस्कस करते हैं ऑक्टेट रूल के लिमिटेशन क्या है। देखो इसके सबसे पहले लिमिटेशन होती है कुछ मॉलिक्यूल है जिसमें ऑक्टेट है होते ही नहीं वो बैलेंस कंप्लीट कर लेती है। जैसे देखो जो लिथियम क्लोराइड है जो लिथियम क्लोराइड है LiC। तो लिथियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं लिथियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो लिथियम के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 1s2 और 2s1 मतलब कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन है। तो देखो एक इलेक्ट्रॉन होने के कारण क्या होती है इसका जो ये जो 1 ऑर्बिटल है ये तो फुलफिल है इसमें तो इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी नहीं है 1 इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में। तो क्या होती है देखो लिथियम क्या करती है लिथियम एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देती है और छोड़ने के बाद क्या होता है लिथियम कैटायन होता है। लिथियम कैटायन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है 1s2। तो ये 1s2 क्या है स्टेबल हो गया क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन अकोमोडेशन करने का कोई स्पेस ही नहीं बचा। तो ये क्या हो गया स्टेबल हो गया। तो 1s लिथियम कैटायन हो गया। और देखो क्लोरीन तो ऐसे तो क्लोरीन तो Cl माइनस जो है इसका तो Cl के क्या है Cl के जो है हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 2s2 और ये हो गया 2p5 मतलब ये तो 7 है। तो 7 होने के कारण क्या देखो एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेती है इसके बाद Cl माइनस होती है। Cl माइनस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है 2s2 2p6 तो इसके 8 हो गया। तो देखो इसमें जो सेंट्रल एटम होते हैं क्या होती है क्लोरीन ये लिथियम होती है। तो लिथियम में क्या है ऑक्टेट नहीं है ये तो 2 है 8 क्या है तो ऑक्टेट फुलफिल नहीं हो रही है। तो लिथियम के लुईस स्ट्रक्चर जो हम लिखते हैं देखो ये लिथियम हो गया ये क्लोरीन हो गया। तो इसमें तो 8 इलेक्ट्रॉन तो हो ही गया ये क्लोरीन माइनस और लिथियम प्लस देखो इसमें तो 8 हो गया लेकिन इसमें क्या है 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें सेंट्रल जो एटम है ये ऑक्टेट नहीं फुलफिल कर रही है ऑक्टेट इनकम्प्लीट है ऑक्टेट क्या है इनकम्प्लीट है। ऐसे ये लिथियम क्लोराइड भी नहीं है जैसे बेरिलियम BeCl2 इसमें भी सेम ही केस हुआ इसमें भी सेम केस हुआ। बेरिलियम के क्या होती है देखो ये जो क्या होती है 2s2 होती है इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखते हैं बेरिलियम पे 2s2 होती है और 1s2 तो है ही 1s2 है ही। तो इसके क्या होती है देखो बेरिलियम क्या करते हैं ये हो जाती है बेरिलियम +2 और 2 इलेक्ट्रॉन ये छोड़ देती है। 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ने के कारण क्या होती है बेरिलियम +2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 हो गया। सेम लिथियम जैसे लिथियम प्लस के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेरिलियम के +2 के भी सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया। तो +1 जो फर्स्ट ऑर्बिटल है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है उसके तो इलेक्ट्रॉन अकोमोडेशन कैपेसिटी 1 2 होती है उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाती है क्योंकि उसमें कैपेसिटी है ही नहीं। तो ये फर्स्ट ऑर्बिटल में आ गया। तो इसके ये तो फर्स्ट ऑर्बिटल आने के कारण ये क्या है स्टेबल हो गया। और क्लोरीन तो ऐसे क्लोरीन 2 क्लोरीन है एक क्लोरीन के तो 7 इलेक्ट्रॉन होती है और Cl माइनस क्लोराइड आयन फॉर्म करती है। आयन फॉर्म करने के कारण उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो ही जाती है तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट होती है। लेकिन जो सेंट्रल एटम क्या है इसमें बेरिलियम है बेरिलियम के ऑक्टेट नहीं फुलफिल नहीं हो ये ऑक्टेट रूल के वायलेशन है। ऐसे बहुत सारे है तो हम और 2 एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो और एक एग्जाम्पल हम देखते हैं हमने देखा था जो ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्टेट के लोअर जो इलेक्ट्रॉन से वैलेंस कंप्लीट होते हैं वो हम एग्जांपल में देखा था। अब हम देखते हैं जब ऑक्टेट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेती है देखो मान लो कि
देख लो SF6 है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ये क्या है हेक्साफ्लोराइड SF6 है। तो देखो सल्फर के जैसे ऑक्सीजन होती है उसी तरह सल्फर के भी आउटर ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन होती है। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन ये 6 फ्लोराइड के से साथ एक बॉन्ड फॉर्म करती है। तो देखो ये हो गया फ्लोराइड के बॉन्ड, हो गया ना। तो देखिए इसमें क्या कितना बॉन्ड है, 6 बॉन्ड है। तो एक बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन होती है, एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 6 बॉन्ड है, इसमें क्या इलेक्ट्रॉन हो गया 12 इलेक्ट्रॉन। तो मतलब क्या सल्फर का जो आउटर ऑर्बिटल है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, सल्फर का आउटर ऑर्बिटल मतलब सल्फर का जो वैलेंस ऑर्बिटल है उसमें 12 इलेक्ट्रॉन आ गया। 12 इलेक्ट्रॉन, ये तो ऑक्टेट से ज्यादा है ना। तो ये ऑक्टेट के वायलेक्टर है, ऑक्टेट रूल के वायलेक्टर। ऐसे PF6 फॉस्फोरस हेक्साफ्लोराइड, इसके भी सेम ही है, वो जो F के साथ 6 बॉन्ड कर रही है, ऐसे 6 12 हो गया। तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड होते हैं जो ऑक्टेट रूल के वायलेट करती है। ऑक्टेट रूल के लिमिटेशन है, क्योंकि इसमें देखो इसके एक कारण भी है इसके, क्योंकि ऐसे नहीं है बहुत सारे कंपाउंड आप जब रियल में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ोगे तो देखोगे जो जिसके वैलेंसी एक्सपेंड करते हैं डी ऑर्बिटल के प्रेजेंस के कारण, उसके क्या है वो ऑक्टेट फॉक्टेट कुछ नहीं मानते, उसका जितने मर्जी है वो जब रिएक्शन करते हो इलेक्ट्रॉन उसका वैलेंसी बढ़ा लेती है घटा लेती है, ऐसे बहुत सारी कुछ हो जाती है। लेकिन ऑक्टेट रूल क्या है, हमारा एक दिग्दर्शन है। जैसे जैसे केमिस्ट्री डेवलप हुआ तो ये हमारा पता चला कि ये ऐसे ऐसे कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन शुरुआत में केमिस्ट्री के शुरुआत स्टेज में ऑक्टेट रूल ही था मार्गदर्शन करने के लिए। तो ऐसे ऑक्टेट रूल का इम्पोर्टेंस भी है, क्योंकि उसमें हमारा बहुत सारे एटम है, मॉलिक्यूल है, जो एटम मॉलिक्यूल फॉर्म करते हो क्या क्यों करते कैसे करते हमें मार्क बताते हैं। लेकिन सभी के तरह एक लिमिटेशन भी होती है, ऐसे ऑक्टेट रूल की लिमिटेशन है। तो ये लिमिटेशन आप देख लीजिए एग्जाम में पूछते हैं।